अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। इस्लाम छोड़ने के लिए नबी करीम और सहाबा पर जुल्म की इंतहा इतनी हो चुकी थी कि तमाम कुरैश के सारे कबीले और दूसरे तमाम काबिले देख रहे थे कि उनके माबूदों की जिनकी वो और उनके बाप दादा बराबर पूजा करते चले आ रहे हैं बड़ाई और इज्जत मिट रही थी और बुत परस्ती खतरे में पड़ती जा रही थी। इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे बैठे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे ही मुमकिन हो मुसलमानों को सताकर सीधे रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें और फिर उसे अपने बाप दादा के धर्म पर दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म व सितम करने पर उभार दिया। जुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था। जुबैर बिन अब्बाम रज़ी अल्लाह अन्हु पर चचा की तरफ से सख्तियां। जब हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़ लिए। खींचते हुए पूछा, बदवक्त जुबैर, क्या तुम भी मुसलमान हो गए हो? हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सर के बाल इस जोर से खींचे कि हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के आंसू निकल पड़े। बोले, ए खानदान की नाक कटाने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए? अगरचे हजरत जुबैर बिन अब्बाम रज़ी अल्लाह अन्हु जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वह अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत ना हुई। धीरे से बोले, ए चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया हूँ जो दुनिया को पैदा करने वाला है, जिसके हुक्म के बगैर जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, या तो तू इस्लाम छोड़ दे वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सजा दूंगा कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए चचा, और जो आप फरमा दें दिल व जान से कबूल करने को मैं तैयार हूँ, पर इस्लाम को छोड़ दूँ ये मुझसे ना हो सकेगा। ये सुनकर उनके चचा को तैस आ गया। उसने कहा, तेरी ऐसी ज़रूरत, अच्छा देखूं तू कैसे इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही बूढ़े ने हजरत जुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी कपड़े की मसाल बनाकर उसे जलाया और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की नाक में धुआं देना शुरू कर दिया। जब तक मुमकिन हुआ हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सांस रोके रखा, लेकिन जब तक रोकते आखिर न रोक सके और दिमाग में पहुंचा, इसलिए आपको बड़ी तकलीफ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देता था। धुएं से इतनी तकलीफ पहुंचती थी कि आप गशी की हालत तारी हो गई आप पर। उनके चचा ने उनकी यह हालत देखकर आपसे कहा, बदवक्त जुबैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू तौबा कर, इस्लाम को छोड़ और अपने बाप दादा की तरफ मुड़। अगरचे आपको सख्त तकलीफ हो रही थी, धुएं का जहर दिल दिमाग में भर गया था, लेकिन इस्लाम का ऐसा खुमार था जो इस धुएं से उतर जाता। आपने फरमाया, ए चचा, अगर आप मुझे धुएं देकर मार भी डालेंगे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े को उनके जवाब पर ताजुब भी हुआ और गुस्सा भी आया। इस कदर गुस्सा आया कि अपने हाथों से दांत काटने लगे। उसने कहा, देखूंगा कि कब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। ये कहकर उसने धुआं और नाक के करीब कर दिया। इस धुएं से हजरत जुबैर को इतनी तकलीफ हुई कि आप बेहोश होकर गिर गए, पर जालिम चचा को बेहोश भतीजे पर भी रहम नहीं आया। वह बैठ गया और बराबर धुआं देता रहा, यहाँ तक कि कपड़ा जलकर राख हो गया और वह भी थक गया। थक कर उसने जुबैर को छोड़ दिया। नाज़रीन इकराम, हजरत जुबैर दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेखबर बेहोश पड़े थे। न किसी ने उन्हें उठाया, न होश में लाने की कोशिश की। जिस वक्त हजरत जुबैर पर यह सख्ती गुजर रही थी, उस वक्त हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके चचा ने बुलाकर पूछा, बेटे, क्या ये सच है कि तू भी मुसलमान हो गया है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की आजमाइश। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हाँ चचा, ये सही है। ये सुनकर उनके चचा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कम वक्त, तू अनदेखे खुदा को पूछता है? बेवकूफ़, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर नए मजहब का पुजारी बन गया है। या तो तू इस मजहब को छोड़ दे वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, चचा, क्या तुम जानते हो कि जिस आदमी ने तमाम उम्र अंधेरे में गुजार दी और अब उसे रोशनी मिल गई हो, वह रोशनी कैसे छोड़ सकता है और अंधेरे में कैसे जा सकता है? ये अक्लमंद आदमी कभी ऐसा नहीं कर सकता। उनके चचा को इस पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा, तू अंधेरे से उजाले में आ गया है, देख, ये रोशनी भी तेरी मौत का पैगाम है। ये कहकर उसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खजूर की रस्सियों से जकड़कर दुर्रे से
بادرے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ ناظرین اکرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پٹتے رہے، تمام بدن زخمی ہو گیا آپ کا، سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے تکلیف برداشت کرنے کے لیے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا، آہ تو آہ اف تک بھی نہ کیا آپ نے۔ اسلام کو چھوڑنے کا بس بسا تک پیدا نہ ہوا۔ آپ نے اگر کہا تو صرف یہ ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، لیکن یہ نہ ہوگا، ہرگز نہ ہوگا کہ میں اسلام چھوڑ دوں، میں زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ان کا چچا اس بات پر اور بھی بگڑے اور اس نے پوری طاقت لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ چمڑے کا کوڑا تھا، بدن کے جس حصے پر پڑتا تھا کھال ادھیڑ دیتا تھا، تمام بدن زخموں سے چور ہو گیا تھا، جسم کے مختلف حصوں سے خون کا پھبارہ ابل رہا تھا۔ سنگ دل سے سنگ دل کو ان کی اس حال پر رحم آ جاتا، اگر رحم نہ آیا ہوتا تو ان کے ظالم چچا کو یہ برابر آپ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ناظرین اکرام، جب ان کا چچا بولا اب اسے لے جا کر ایک کوٹری میں بند کر دو، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ ناظرین اکرام، غلاموں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ دوسرے دن پھر انہیں نکالا گیا اور مارنا شروع کر دیا۔ آپ کو آپ کے چچا نے اس وقت تک مارا جب تک اس کے ہاتھ میں طاقت رہی، جب تک تھک نہ گیا تب تک چھوڑا نہیں۔ آج تمام مکے میں جوش تھا، کفار گلی گلی پھر رہے تھے۔ آج کے دن مسلمانوں پر سختیاں ہونی تھیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے ملازموں کی کھوج بین میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے۔ مکے کا بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہوں نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ان پر مکہ کے وہی باشندے اتنی سختیاں، درندگی اور بربرتا کا نشانہ بننے لگیں اور ان پر انتہائی ظلم و ستم کیے جانے لگیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ایسے ہی اسلامک اسٹوری دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آپ ہمارے چینل